जब से इस सृष्टि में मानव के साथ साथ विभिन्न जीव जंतुओं का जन्म हुआ, तब से उनकी संतानों को देखकर हमेशा अपने मन में यही प्रश्न हम लाते हैं कि संतानों के नाक नक्श, रूप रंग, बनावट उनके माता पिता से इतने मिलते जुलते कैसे हैं? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हुए विश्व के वैज्ञानिकों ने कालांतर में कुछ वर्ण संकर प्रजातियों को भी उत्पन्न किया। अब तो हमारा विज्ञान मानव क्लोन पशु पक्षियों के क्लोन तक बनाने में सक्षम हो चुका है। मानव, पशु पक्षी, जीव जंतुओं के साथ साथ वैज्ञानिकों ने पेड़ पौधों तक तथा फसलों की भी नई प्रजातियों की खोज में सफलता पाई है। एक जीवन से दूसरे जीवन की उत्पत्ति होना, फिर उनके गुण धर्म का मिलना, यह सब गुण सूत्र या जीव की संरचना पर निर्भर है। इस विषय के प्रमाण सहित तथ्य संसार के सामने जिन वैज्ञानिकों ने लाए हैं, उनमें नीरेन वर्क, रॉबर्ट हॉले तथा डॉक्टर हरगोविंद खुराना का नाम उल्लेखनीय है। डॉक्टर खुराना ने जीन संबंधी खोजों के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। डॉक्टर खुराना का जन्म पंजाब के मुल्तान जिले के रायपुर गांव में सन 1922 में हुआ था। उनके पिता गणपत राय खुराना गांव के पटवारी थे। 4 भाई और एक बहन के लाडले खुराना ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही प्राप्त की। इसके बाद वो डीएवी स्कूल मुल्तान में आगे पढ़ने हेतु चले गए। पिता की मृत्यु के बाद हाई स्कूल की पढ़ाई में उन्हें सर्वाधिक प्रेरणा उनके प्रिय शिक्षक दीनानाथ जी से मिली। लाहौर के पंजाब विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर छात्रवृत्ति प्राप्त कर आगे की पढ़ाई पूरी की। 1943 में बीएससी ऑनर, 1945 में एमएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। विश्वविद्यालयीन शिक्षा पूरी करने के लिए उन्हें लिवरपूल विश्वविद्यालय से फेलोशिप का लाभ मिला। 1948 में उन्होंने कार्बनिक रसायन शास्त्र पर पीएचडी प्राप्त की। बैक्टीरिया, पिगमेंट और अल्कलाइड संरचना पर शोध कार्य किया। देश विभाजन के बाद वे सर परिवार शरणार्थी बनकर दिल्ली आ गए। भारत सरकार द्वारा शोध कार्य हेतु फेलोशिप प्राप्त कर ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड चले गए। वहां से वो इथरीन अल्कलाइड पर अध्ययन कर भारत लौट आए। भारत में उन्हें शोध कार्य हेतु उचित सुविधाएं नहीं मिली। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आकर सर टाड के निर्देशन में शोध कार्य जारी रखा। 1952 में स्विस महिला सर एलिजाबेथ सिल्वर से विवाह किया। इंग्लैंड छोड़कर कनाडा आ गए, जहां वैंकूवर स्थित विश्वविद्यालय में सीमित सुविधाओं के बाद भी केवल शोध कार्य जारी रखा। 7 सदस्यीय एक शोध टीम भी बना डाली। 1959 में उन्होंने डॉक्टर जॉन मोफेर के साथ कोएंजाइम बनाने में सफलता हासिल की। 1 सितंबर 1960 को अमेरिका आकर विस्कोंसिन विश्वविद्यालय में एंजाइम शोध संस्थान के सह-निदेशक बने। 1962 में जैव रसायन शास्त्र के प्रोफेसर तथा 1964 में विश्वविद्यालय शरीर विज्ञान विभाग के प्रोफेसर नियुक्त हुए। यहाँ आकर उन्होंने जीन संरचना में किस प्रकार सेलों के जीन इसके एंजाइम तैयार करते हैं, इसकी अध्ययन प्रक्रिया को जारी रखा और यह साबित किया कि सेल की नाभि का डीएनए दूसरे आरएनए को तैयार करता है, जो माता पिता के गुणों के प्रतिबिंब पर आधारित होता है, जिसमें सिर्फ अंतर यह होता है कि न्यूक्लियोटाइड्स के स्थान पर यूरोसेल बेसिस आ जाता है। एक बार बनने के बाद आरएनए रिबोसेल से जुड़ जाता है, जो कि सेल की प्रोटीन संरचना का स्थान होता है। दूसरे प्रकार का आरएनए सेल में बह रहे अमीनो एसिड को ले लेता है और इसे बेल तक ले जाता है, जहां उनमें प्रोटीन बनता है। इस प्रकार हर बार अलग अलग अमीनो एसिड बन जाता है और अलग अलग प्रकार आरएनए होता है। 4 न्यूक्लियोटाइड्स कुल मिलाकर 64 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स की रचना करते हैं। 1964 तक डॉक्टर खुराना ने कृत्रिम रूप से न्यूक्लियोटाइड्स तैयार कर लिया और उन्होंने यह बताया कि अमीनो एसिड में से एक से ज्यादा तिकड़ी होती है। इस तरह डॉक्टर खुराना ने दुनिया को बताया कि माता पिता के गुण संतान में उनके शरीर में स्थित कोशिकाओं के केंद्र में स्थित क्रोमोसोम अर्थात गुण सूत्र के जरिए आते हैं। अपनी प्रयोगशाला में उन्होंने अपने वैज्ञानिक साथियों के साथ मिलकर ऐसे जीन्स का निर्माण किया जिसको परिवर्धित करने पर सनातन के गुणों में परिवर्तन होता है। डॉक्टर खुराना और उनके साथियों ने जीवाणुओं में कृत्रिम जीन्स का प्रवेश कराकर यह प्रतिपादित किया कि वह प्राकृतिक जीन्स की तरह कार्य कर सकता है। डॉक्टर खुराना ने अपनी इस महान जीन संबंधी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार के साथ साथ विश्व के देशों से अनेक पुरस्कार एवं सम्मान एवं उपाधियों से विभूषित हुए। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण तथा पंजाब विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से नवाजा। डॉक्टर खुराना ने दृष्टि और प्रकाश के क्षेत्र में उनके रासायनिक विश्लेषण पर भी शोध कार्य किया। ताजमहल को चांदनी रात में भी सूर्य के प्रकाश की तरह ही साफ साफ देखा जा सकता है। ये कैसे, उन्होंने इसे भी प्रमाणित किया। डॉक्टर खुराना ने मानव उपयोगी जो अनुसंधान किया उसके द्वारा डीएनए और आरएनए के द्वारा कई आनुवंशिक बीमारियों का उपचार भी संभव कर दिखाया। सभी जीवों का निर्माण विशेष रासायनिक तत्वों के संयोग से होता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि के सैकड़ों परमाणु जीवन के अणु आते हैं। इससे ही जीवन की इकाई बनती है। इस तरह जीवन चलता है। डॉक्टर खुराना की जीन संबंधी खोज समस्त विश्व के लिए वरदान स्वरूप थी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें।
इसी तरह की तमाम रोचक और अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को टैप कर दें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।